हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ना किसी अर्बन लेजेंड के बारे में जानेंगे और ना ही किसी फिक्शनल स्टोरी वीडियो देखेंगे, बल्कि आज की वीडियो में आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू। आज की वीडियो में मैं एक रियल स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा, जो कि मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है। दरअसल वो मेरे ही एरिया में रहती हैं, बट वो मेरे एक सब्सक्राइबर भी है, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर किया। सो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। और हाँ, अगर आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो चलिए बिना किसी टाइम गवाए उनकी स्टोरी सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम पल्लवी है और मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। ये इंसिडेंट तब की है जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर पढ़ रही थी, और तब मुझे बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था, क्योंकि बचपन से ही मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। इसीलिए मैं इजीली अपने कॉलेज की बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट भी हो गई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। हर दिन कॉलेज के बाद हम 2 घंटे प्रैक्टिस करते थे, फिर अपने अपने घर चले जाते थे। एंड दिस बिकम माई डेली शेड्यूल। लेकिन उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मेरी रूह कांप उठी थी, और वो इंसिडेंट मैं चाहकर भी आज तक नहीं भुला पा रही हूँ। और उस इंसिडेंट के बाद जितनी बार भी मैं उस बास्केटबॉल कोर्ट की ओर जाती हूँ, तो वो रात मुझे याद आ जाती है। And I used to get goosebumps। तो बात कुछ ऐसी है कि हर रोज की तरह मैं अपनी कॉलेज खत्म करके प्रैक्टिस के लिए बास्केटबॉल कोर्ट पर आई थी। एंड एज आई सेड बिफोर, मेरी लंबी हाइट की वजह से बास्केटबॉल में मेरी परफॉर्मेंस मेरे सारे टीममेट से थोड़ा बेटर था। इसीलिए मेरी बॉन्डिंग मेरी सारे सीनियर्स एंड जूनियर्स के साथ बहुत अच्छी थी, और मेरे कोच सर भी मेरे परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस थे। हर दिन की तरह उस दिन भी मैंने 2 घंटे अच्छे से प्रैक्टिस किया। वहाँ ऐसा था कि 2 घंटे प्रैक्टिस के बाद वी यूज्ड टू गेट अ ब्रेक ऑफ 1 आवर। उसके बाद फिर से 2 घंटे प्रैक्टिस होता था। लेकिन उस दिन कोइंसिडेंटली हम सबको ना जाने क्यों प्रैक्टिस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो हम सब सीनियर्स एंड जूनियर्स मिलके डिसाइड किया कि आज प्रैक्टिस कैंसिल करके थोड़ा मस्ती किया जाए। सो आफ्टर द ब्रेक हम सब ने मिलके कोच सर से रिक्वेस्ट किया कि आज का सेकेंड प्रैक्टिस सेशन को कैंसिल करने के लिए। बट हमारे कोच सर थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, बट एट द सेम टाइम वो बहुत अंडरस्टैंडिंग भी थे। इसलिए उन्होंने कहा कि 1 घंटा प्रैक्टिस होगा, फिर तुम सब जा सकते हो। फिर हमने वैसा ही किया। 1 घंटा और प्रैक्टिस किया। उसके बाद हम सब ने डिसाइड किया कि हम सब प्रैक्टिस के बाद हमारे 2 सीनियर्स वहीं स्पोर्ट्स हॉस्टल में ही रहते थे, उनके यहाँ जाएंगे और थोड़ी देर घूम के और मस्ती करके फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द प्लान, प्रैक्टिस के बाद सारे सीनियर्स एंड जूनियर्स और मेरे टीममेट्स हॉस्टल चले गए, एक्सेप्ट मी, क्योंकि हर दिन आफ्टर प्रैक्टिस हमें सारे बॉल्स को चेक करना होता था कि सारे बॉल्स में प्रेशर ठीक है या नहीं, और वो सही से ड्रिब हो रही है कि नहीं। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन चेक करने की बारी मेरी थी। अनफॉर्चुनेटली वर्ड इसीलिए कहा क्योंकि उस दिन वहाँ कोर्ट पे अकेले रुकना मेरे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। सभी बच्चे प्रैक्टिस के बाद हॉस्टल चले गए, और उस टाइम धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगा था। देखते ही देखते बास्केटबॉल कोर्ट एकदम खाली हो गया। वहां मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। सो मैं एक एक करके सारे बॉल्स चेक करने लगी। टोटल 17 बॉल्स हमें खेलने दिया जाता था, लेकिन मेरे सारे बॉल्स चेक करने के बाद भी मुझे सिर्फ 16 बॉल्स ही दिख रहा था। डबल चेक करने के लिए मैं सारे बॉल्स फिर से लाइन में रख के गिनने लगी, but again I was counted only 16 balls।
फिर ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैंने मिसिंग बॉल को ढूंढना चालू कर दिया, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था एंड मुझे हॉस्टल भी जाना था। सो मैंने चारों तरफ अपना नज़र घुमाया, क्योंकि अगर आप कभी बास्केटबॉल कोर्ट गए हो तो आपको पता होगा कि बास्केटबॉल कोर्ट कितना ओपन होता है। अगर बॉल कहीं कोने में भी पड़ी होगी तो मुझे आसानी से दिख जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बॉल नहीं दिखी। लेकिन कोर्ट के साइड में एक बेंच था। मुझे लगा कि शायद खेलते खेलते बॉल उसके नीचे चली गई हो, तो मैं वहां चेक करने के लिए गई। लेकिन जैसे ही मैं वहां नीचे देखने के लिए झुकी तो आई फेल्ट समथिंग बिहाइंड मी। मुझे लगा कि जैसे कि कोई शख्स मेरे पीछे खड़ा हो। सो मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन स्ट्रेंजली वहां कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। सो मैंने ज़्यादा उस बारे में ना सोचते हुए बॉल ढूंढने लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से अपने पीछे किसी की प्रेजेंस होने का फील आया, एंड इस बार मुझे एक बॉल की ड्रिबल होने की भी साउंड आ रही थी, और उसकी साउंड लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे कि वो बॉल मेरी तरफ ही आ रही हो। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे थे एंड मैं उधर ही फ्रीज हो गई थी। और इस बार मैं पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इस बार मैं पूरा कॉन्फर्म थी कि कोई तो मेरे पीछे श्योर खड़ा है। लेकिन बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने अपने आप को संभाला और एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी नज़र पीछे की तरफ घुमाई। लेकिन फिर मैंने जो पीछे देखा वो आज तक भी मैं भुला नहीं पा रही हूँ। मैंने देखा कि एक बॉल मेरी ही हाइट पर जोर जोर से उछल रही है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं है। पर मैं फील कर पा रही थी कि कोई तो है जो उस बॉल को ड्रिबल कर रहा है। वो देखते ही आई वॉज कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट। मुझे कुछ भी दिखना बंद हो गया और मैं इंस्टेंटली उधर ही बेहोश हो गई। लगभग आधा घंटा हो गया था और मैं हॉस्टल में नहीं पहुंची थी, जबकि मुझे मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स में ही पहुंच जाना चाहिए था। इसीलिए सारे सीनियर्स और जूनियर्स मुझे ढूंढने लग गए, और जब वो ढूंढते ढूंढते बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने मुझे कोर्ट पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। तो सारे इंस्टेंटली मुझे हॉस्टल की हॉस्पिटल वाले रूम में ले गए और वहां मुझे ग्लूकोज चढ़ाया। उन्हें लग रहा था कि ज़्यादा खेलने की वजह से मेरी सांस फूल गई होगी। लेकिन होश में आने के बाद मैंने उनको मेरे साथ हुई सारी बातें बताई, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जूनियर्स को मेरी ये बात झूठी लग रही थी। इसलिए वो मजाक में मेरी टांग खींचने लगे, एंड मैं भी नहीं चाहती थी ये बात ज़्यादा स्प्रेड हो। सो मैंने उनके सामने हंसी मजाक में ये बात ख़त्म कर दिया। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम था कि मैंने बास्केटबॉल कोर्ट पे जो एक्सपीरियंस किया वो 100% रियल है। उसके बाद 1 महीने के अंदर ही मैंने बास्केटबॉल खेलना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी मैं कोर्ट में खेलने जाती थी तब तक वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में आ जाता था, बिकॉज ऑफ विच आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। सो मेरे ना चाहते हुए भी बास्केटबॉल को मैंने अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। आई होप कि पल्लवी की कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू लाइक माई नरेशन इन दिस स्टोरी देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में मेरे सब्सक्राइबर के साथ हुए ऐसे ही हॉरिफाइंग और क्रीपी इंसिडेंट्स की स्टोरीज आप सबके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आगे ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है। विद दैट मैं मिलूंगा आपसे किसी और नए क्रीपी और हॉरिफाइंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं क्रीपी क्लाउन आप सभी से जल्द ही मिलूंगा।